बोर्ड की कॉपी में बदलाव आ चुका है। यस बच्चों, आपको मैं बता दूं कि जो बोर्ड की कॉपी पहले आती थी अब वैसी नहीं आएगी। अब आपकी जो यूपी बोर्ड की कॉपी आने वाली है वो थोड़ी सी अलग आएगी। क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपको किस किस तरीके से एंट्रीज भरनी होंगी, कैसे कॉपी में लिखना होगा, क्या एंट्री लिखनी होगी, कैसे करना होगा, कौन से पेन का इस्तेमाल करना है, वो सारी बातों की बात जो है और जो इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, उन भाई बहनों के पास जो क्लास 10th की तैयारी में लगे हुए हैं। और आज की वीडियो को बेटा पूरा जरूर देखना, क्योंकि अगर एक भी बात मिस कर दी तो आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। बच्चों देखो, अब जो आपकी बोर्ड की कॉपी है वो चेंज हो चुकी है, पहले जैसे आती थी अब वैसे नहीं आएगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि बोर्ड की कॉपी जो आपको देखने को मिलेगी वो कुछ इस प्रकार की मिलेगी। ये देखिए, इस तरीके की कोई आपको जो है बोर्ड की कॉपी मिलेगी जिसमें ये फ्रंट पेज होगा, और जब आप इस पेज को ऐसे पलटेंगे तो आपको अंदर की तरफ इस तरीके से एक पेज दिखाई देगा। ठीक है, जब आपके पास पहले बोर्ड की कॉपी आती थी तो वो कैसे आती थी, मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। हमारे पास जो पहले बोर्ड की कॉपी आती थी वो कुछ इस प्रकार की आती थी। ये देखिए, वो पहले कुछ इस प्रकार की आती थी, इस टाइप से, है ना। और अब यही टाइप कैसे हो चुका है, इस प्रकार से हो चुका है। यानी कि जो ये एक तरफ की एंट्री है वो तो एक साइड पर होगी पूरी की पूरी, और जो ये मार्क्स वाली एंट्रीज होती हैं, ये जो नंबर जिस पर लिखे जाते हैं, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करके नंबर लिखते हैं, तो ये वाली जो एंट्री है, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये इसके ऐसे पेज पलटने पर यहां पर होगी। तो ये बदलाव आया है आपकी बोर्ड की कॉपी में। और अब बात करते हैं कि जो आपका यहाँ पर यूपी बोर्ड का जो ओएमआर शीट आएगी वो कैसी आएगी, क्योंकि ओएमआर शीट पर आपको जो है 20 बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये तो पुरानी वाली कॉपी थी, यानी जो पहले आती थी। अब आपके सामने कुछ इस तरह की कॉपी नजर आएगी आपको। इसमें आपको एंट्रीज कैसे भरनी होंगी मैं आपको ये भी बता देता हूं। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है काले पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लैक पेन से यहाँ पर सारी एंट्रीज को भरना है। आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर लिखना है। जैसे रोल नंबर मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपना कोई भी जो है रोल नंबर लिख दिया जो 10 अंकों का होगा। ठीक है, ऐसे डिब्बे बने हुए होंगे, उसमें आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। जबकि जो आपकी पुरानी पहले जो कॉपी आती थी, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर इसमें ऐसे कोई बॉक्सेस या डिब्बे बने हुए नहीं होते थे। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कोई डिब्बे या बॉक्सेस बने हुए नहीं होते थे। लेकिन अब आपके सामने यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए होंगे, 10 अंकों का रोल नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर वही आपको बेटा जी शब्दों में लिखना होगा, जैसे कि 1 2 3, है ना, 4 5 और 6, इस प्रकार से आपको रोल नंबर लिखना होगा। देन उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, जिस विषय का पेपर है। जैसे मान लीजिए गणित का पेपर है तो आप यहाँ पर गणित लिखेंगे। फिर प्रश्न पत्र में आप क्या लिखेंगे, प्रश्न पत्र में आप लिखेंगे केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी वो जो कोड लिखा होता है वो आपका, जैसे मान लीजिए 822 HX है, तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे 822 HX, क्योंकि कोड से ही आपका जो पेपर है, आपकी जो कॉपी है वो चेक होगी। अगर कोड में गलती कर दी बेटा जी तो आपके जो है आंसर्स डिफरेंट हो जाएंगे। ओएमआर शीट वाले आंसर जो बाकी के क्वेश्चन है उनके आंसर मैच नहीं करेंगे। तो इसलिए ये कोड जो है बहुत ध्यान से लिखें। इसके बाद परीक्षा का दिन लिखना है। जैसे मान लो कि आपके पास जो है यहाँ पर ये आता है, मान लीजिए शुक्रवार। ठीक है, तो आपने ये शुक्रवार लिख दिया। फिर परीक्षा की तिथि और पाली, जैसे मान लीजिए कि आपका जो पहला पेपर है, या जैसे मैथ्स का जो पेपर है वो आपका 27 फरवरी को है, 27 फरवरी, और आपका पेपर जो होगा वो प्रथम पाली में होगा, यानी कि फर्स्ट मीटिंग में होगा, तो प्रथम पाली यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे केंद्र का नाम। तो केंद्र का नाम जैसे हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एलन करियर इंस्टीट्यूट, है ना, एलन गुड़गांव। इस टाइप से आप जो भी है आपका नाम है, आपके स्कूल का नाम, आपके कॉलेज का नाम, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो नीचे 2 आपको एंट्रीज दिखाई दे रही हैं, परीक्षा कक्ष संख्या और कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम और हस्ताक्षर दिनांक, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ये एंट्रीज कौन भरेगा, ये कक्ष निरीक्षक भरेंगे, यानी कि जो उसमें आपके टीचर की ड्यूटी होगी वो भरेंगे। ये वाली जो आपकी दूसरी वाली शीट होगी ये आपको बिल्कुल खाली छोड़नी है, इस पर आपको कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये एग्जामिनर के द्वारा भरी जाएगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि ये परीक्षक जो है खुद भरेंगे यहाँ पर।
ठीक है, एक एक अंक जो आएंगे हर क्वेश्चन के नंबर वो अपने आप यहाँ पर भर देंगे। इससे पहले जो कॉपी आती थी, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी जो है OMR शीट भरनी है। तो OMR शीट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार की OMR शीट आएगी। ये पिछले साल भी यानी 2025 में भी ऐसे ही आई थी, 2024 में भी ऐसे ही आई थी, और अब जब 2026 में आप पेपर देने जाएंगे तो 2026 में भी आपको ऐसी ही मिलेगी। यहाँ पर आपके जो है जिले का नाम लिखा होगा, आपका केंद्र का कोड लिखा होगा, आपका अनुक्रमांक आपको यहाँ पर लिखना होगा, अपने विषय का नाम लिखना होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो है प्रश्न पत्र का क्रमांक लिखा होगा, कोड लिखा होगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ब्लैक पेन से ही यहाँ पर हर सवाल का जो भी आंसर सही होगा, ABCD में से 1 से लेकर 20 तक के सही आपके क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर 1 से लेकर के 20 तक ही यहाँ पर बहुविकल्प होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जैसे मान लीजिए पहले का B सही है तो आपको अच्छे से ऐसे गोला भरना है। ठीक है, फिर मान लीजिए दूसरे का जो है C सही है तो आपको अच्छे से इस प्रकार से ऐसे गोला भर देना है, पूरा काला कर देना है। जैसे मान लीजिए कि तीसरे क्वेश्चन का जो है ये B ऑप्शन सही है तो आपने इसको अच्छे से ऐसे काला कर दिया, या मान लीजिए चौथे का D सही है तो आपने उसको अच्छे से पूरा अंदर तक पूरा काला कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना जो है रोल नंबर लिखना है, कोड लिखना है, जो भी आपका रोल नंबर है, जो भी प्रश्न पत्र का कोड है वो आप यहाँ पर लिख करके उसके गोले भरेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी करना है, और नीचे जो है आपको अपने साइन करने हैं, और यहाँ पर जो है एग्जामिनर के भी साइन होंगे। ये वाला जो पेज है यहाँ पर भी देख लीजिए, सेम एंट्रीज रहेंगी, है ना। इसमें भी आपको यहाँ पर यही कोड डालना होगा जो आपका प्रश्न पत्र पर लिखा होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको MR शीट भरनी होगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि कुछ आधा अधूरा गोला नहीं भरना है। इस तरीके से आधा गोला भर दिया, या ऐसे टिक लगा दिया, या ऐसे भर करके 2 पर टिक लगा करके फिर 1 को काट दिया, ये सब नहीं करना है, क्योंकि फिर वो काउंट नहीं किया जाएगा, वो माना नहीं जाएगा। तो इसलिए गोले बड़े ध्यान से भरें। ठीक है, आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों, जो पहले कॉपी आती थी वो पहले कॉपी कुछ इस तरह की आती थी, है ना। एक ही पेज पर फ्रंट पेज जो होता था, फ्रंट पेज पे ही सारी एंट्रीज होती थी, सब कुछ होता था, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, फिर विषय, प्रश्न पत्र, संकेतांक, और उसके बाद परीक्षा का दिन, परीक्षा पाली और केंद्र का नाम, ये सारी एंट्रीज होती थी, और इसी पे ही ये नंबर वाली भी एंट्री होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब जो आपकी कॉपी आने वाली है बच्चों, वो कुछ इस तरीके की आएगी। ये देखिए मेरे पास है ये कॉपी, तो ये आपका तो एंट्री वाला पेज हो गया। जब आप इसको ऐसे पलटेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर सारे आपके नंबर वाला पेज होगा, और उसके बाद आपको यहाँ से लिखना शुरू करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये सारी एंट्रीज भरनी है आपको, और ये वाला पेज आपको खाली छोड़ना है, क्योंकि ये तो एग्जामिनर भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी जो भी क्वेश्चंस हैं वो शुरू करने हैं लिखने, वो भी वर्णात्मक प्रश्न, क्योंकि 1 से लेके 20 तक के जो आंसर होंगे वो तो आप कहाँ पे लिखेंगे, वो तो आप अपनी इस OMR शीट पर लिखेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर। तो ये थी बच्चों आपकी सारी की सारी जानकारी आपके बोर्ड की कॉपी से रिलेटेड। अब प्यारे बच्चों, हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और बहुत ध्यान से तैयारी करिए। चैनल के साथ जुड़ जाइए, डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी, कितनी आपको मदद मिली इस वीडियो से, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।